कैसा है बच्चों? कैसे हैं आप सब? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा कंधे मजबूत हो जाएंगे। कैसा है बच्चों? कैसे हैं? बहुत सही है इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, तो छोटे छोटे स्टूडेंट भी आए हुए हैं, क्या हाल चाल है? चलिए, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को कि आप लोगों ने बड़ा कीमती वक्त निकाल करके हमारे इस नए सेंटर के इनॉग्रेशन पे आए हैं। तो थोड़ा छोटा सा फंक्शन ही रखें ताकि ना जो हमारा तरीका है उसी तरीके से हम लोग चल पाए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कीरत के लिए हमारे दानी सर को बुलाऊं ताकि एक छोटे से कुरान के आयत के साथ हमारा ये बिस्मिल्लाह किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। पढ़ाना शुरू किया था 5 बच्चों से इमेज क्लासेस की शुरुआत हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली बार ऑनलाइन में लोगों को बताया कि इमेज क्लासेस शुरू कर रहा हूँ तो उस वक्त 5 बच्चों से डायरेक्ट एडमिशन अराउंड 169 बच्चों का एडमिशन हुआ था। पहले जब मैंने बैच अनाउंस किया था 2021 13 मई का पहला एडमिशन विद 9th फाउंडेशन। उसके बाद बच्चों की डिमांड के साथ कि बच्चों को बहुत इंक्वायरी आने लगी, सर ये ऑफलाइन सेंटर शुरू करिए, और ऑफलाइन सेंटर शुरू करने के बाद 17 जुलाई का दिन है 2022। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है हमारा पहले सेंटर को। हम लोगों ने 2022 17 जुलाई को नया सेंटर शुरू किया और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है कि ऑफलाइन सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह उस सेंटर से 1 साल भी नहीं हुआ है और 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ करके गए हैं उस सेंटर से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बच्चों का अब हमारा जो दौर था ये फाउंडेशन का जहाँ पे हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम पड़ रही थी। तो एक रिक्वायरमेंट हुआ कि एक ऐसे सेंटर की हम शुरुआत करें जो कि मेडिकल रोड पे हो और बच्चों को जो दूर से आते हैं थोड़ा गली का भी मसला होता है, तो एक सेंटर यहाँ भी मौजूद हो और हमारे जो बच्चे हैं जो नया बैच 10 फाउंडेशन का नया बैच 9th का 8 का 6 का 5 का और 7 का सबका एक नया बैच इस सेंटर में तो नहीं अकोमोडेट हो पाएगा। उसके बाद भी एक सेकंड स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये सेंटर की शुरुआत की है, सेकंड सेंटर दैट इज ऑन आवर मेडिकल रोड। और इस साल का रिजल्ट आ गया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। आज 11th एंट्रेंस का एमयू का रिजल्ट भी आया। पहले साल जब शुरुआत किया था 2021 में, उस साल का रिजल्ट था दैट वी हैव क्रॉस्ड 200 प्लस सिलेक्शन इन एमयू एंड जर्नल। पहले साल में 200 सिलेक्शन थे। पिछले साल 2022 में रैंक 1 6 एंट्रेंस में, 11th एंट्रेंस में रैंक 1 और सेकंड 9th एंट्रेंस में एमयू में रैंक 2 के साथ लास्ट ईयर 2022 में हम लोगों ने 500 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे लास्ट ईयर 2022 में। और इस साल का रिकॉर्ड अराउंड आंकड़ा ये कहता है कि अराउंड 400 तो भी हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी एमयू का, जामिया का 6 का 9th का 11th का जामिया का रिजल्ट आया है इस साल का 2023 का। अभी भी सबसे बल्क ऑफ सिलेक्शन 9th से होता है, देखते हैं। तो सो फार फॉर दिस ईयर वी हैव अराउंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का फर्स्ट सेंटर, इसलिए हम लोगों ने अपना सेकंड सेंटर की शुरुआत की है।
और एक बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोगों के पास वर्कलोड बढ़ता है, तो वर्कलोड को बढ़ते हुए इंसान अपने वर्कलोड को थोड़ा आसान करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपता है। तो उस सेंटर का मैंने अपना सेंटर हेड, सेंटर इंचार्ज शुएब सर को बनाया हुआ है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शुएब सर। जो पुराना सेंटर है उसके सेंटर हेड है। अगली बात, इस सेंटर की जिम्मेदारी तो मैंने कहा था मैं अनाउंस करूंगा उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन होगा। तो इस सेंटर की जिम्मेदारी मैंने आपके ही बड़े चहीते, बड़े प्यारे, बड़े अच्छे अच्छे शेर मारते हैं वो, है ना, ओरिजिनल शेर भी मारे हुए हैं और डुप्लीकेट शेर भी मारे हुए हैं वो, ठीक है। तो मैं बुलाता हूँ ऑन द स्टेज द सेंटर हेड ऑफ दिस सेंटर, न्यू सेंटर, दैट इज आवर दानिश अंसारी सर। शायरी पास करिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और ये सेंटर देखकर हो सकता है और अच्छे हो गए हो, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले तो मैं नवाब सर का शुक्रिया अदा करूंगा और उससे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। वैसे मैं इतनी इज्जत के लायक हूँ नहीं, लेकिन अल्लाह के बाद सभी और उसका हर हाल में हमें शुक्रिया अदा करना है। और सेकंड नंबर पर मैं आज के वक्त में जो हूँ नवाब सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मुझे दी है। क्या पता मेरे कमज़ोर कांधे उनको बर्दाश्त कर पाए या न कर पाए, लेकिन मैं अपनी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरह से कामयाबी के साथ हमारे शुएब सर ने वहाँ की पूरी जिम्मेदारी उठाई है, मैं भी कोशिश करूँगा कि उनसे सीखूंगा और सबसे पहले तो नवाब सर से सीखूंगा और यहाँ की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। मैनेजमेंट किस तरह से चलाया जाता है वो कुछ सीखना है आपसे और शेर सर से। और दुआया कलमात में नवाब सर के लिए पहले कहना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं कोचिंग के ताल्लुक से कहना चाहूँगा। ये शेर मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन बच्चों आप लोगों के सामने नहीं बोला, इसलिए आप लोगों के लिए नया है, इन लोगों के लिए पुराना है। ठीक है। तो नवाब सर के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। अच्छा, आम तौर पर आपने साकिब नाम देखा होगा, नवाब तो नवाबीन के लिए लगाया जाता है, लखनऊ के नवाबीन के लिए, लेकिन नवाब साकिब इब्राहिम कहीं नहीं देखा होगा, आपने सुना होगा। तो ये यूनिक नेम है इनके लिए, तो इसलिए मुझे कोई अच्छा इनके जैसा नहीं लगता है। तो शेर ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। और कोशिश के लिए यही कहना चाहूँगा कि तुझे कायम हो ऐसा उरूज दुनिया में, तुझे मतलब इमेज क्लास को। देखिए अभी 2 साल पहले नवाब सर ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से स्टार्ट किया था, जैसे अभी कुछ मुख्तसर तौर पर नवाब सर ने बताया भी था अपने कोचिंग के ताल्लुक से कि सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट से उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद तरक्की अल्लाह ने उनको दी, अल्लाह ने उनकी रस्सी को पकड़ा तो तरक्की ऐसी मिली कि ऑनलाइन में उनके जैसा इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में क्या पूरे यूपी में मैं समझता हूँ कोई नहीं था। उसके बाद आगे देखिए कि 1 साल के बाद सर ने फिर ऑफलाइन स्टार्ट किया और ऑफलाइन में जितनी तेजी से सर ने तरक्की और इमेज क्लास में तरक्की की है, इतनी तेजी से तरक्की मेरे ख्याल से मैं 1-2 कोचिंग से और जुड़ा हुआ था। इतनी बच्चों खामोश, सबको मिल जाएगा, सबको मिलेगा, दोबारा सबको मिल जाएगा, दोबारा भी मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। नवाब सर ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। ठीक है। और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पर इत्तफा मत कीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें आपका बाहर इंतजार कर रही हैं। ठीक है। तो पहले मैं 2-4 बातें आपके सामने रख, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ऑफलाइन क्लास में इमेज क्लास ने कैप्चर किया है। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ अलीगढ़ की किसी कोचिंग ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। ठीक है। और उसके बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ऑनलाइन से ऑफलाइन आए और 1 सेंटर से 2 हुए, तो मैं दुआ करता हूँ कि 2 से ये 4 होंगे और इंशाल्लाह 4 से बहुत जल्दी 8 सेंटर होंगे हम लोगों के इंशाल्लाह। तो तुझे कायम हो ऐसा अरूज दुनिया में, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुझे मतलब इमेज क्लास को आसमां भी तेरी वो सातों पे नाज करे। वसत समझते हैं आप लोग, वसत कहते हैं ऊंचाई, बुलंदी, यानी इमेज क्लास को हम सब लोग मिलकर इतनी बुलंदियों पर लेकर जाएंगे कि अलीगढ़ में इससे बड़ा इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में
कोई नहीं होगा, उसमें हम आप लोगों का साथ भी चाहते हैं। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नवाब सर के हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार और शुक्रिया उनका, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बच्चों, कुछ कोई कहना चाहेगा या फिर खाने में टूटना है? खाने में टूटना है ना? नहीं, खाने का नहीं टूटना है। तो बच्चा कुछ कहना चाहे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। तो बच्चा 9 फाउंडेशन आगाज बैच से है। आइए, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर में हमारे ब्लू बैच से जुड़ा हुआ बच्चा है। एक साल मैंने पूरे 3 साल कोशिश की थी एमए में घुसने के लिए। पूरे 3 साल मैंने बर्बाद कर दिया, स्ट्रेस लिया इतना ज्यादा, मैं लगा मैं मर ही जाऊंगा पूरे दिन में। सर ने पहले क्लास में गया, मैं कहा नहीं अब से नहीं करना कुछ भी, बस परेशान। ये है एमएच क्लासेस, ठीक है, कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाऊंगा यहाँ से और फिर जाके कूद जाऊंगा अपने बेड पे। नहीं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, अब मैं खुद से आधे घंटे पहले पहुंच गया। सर ये डाउट है, सॉल्व कर दीजिए। डाउट पूछ के मैंने और एक शादाब खान है, उसने परेशान कर दिया सर को। और जो पोटेंशियल है इमेज क्लासेस का, वो अभी राइज पे है और इंशाल्लाह कई सालों तक चलते ही रहेगा। थैंक यू बहुत है। हमारा टीचर कैसा हो? हमारा टीचर कैसा हो? हमारा टीचर कैसा हो? हमारा मिराज सर कैप्टन को आइए शिरा सर। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे टीचरों का जिन्होंने मेरे को हिम्मत दिया, ठीक है।